दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिस कुंडली में कुयोग होने के बाद भी सम्मान और धन की कोई कमी नहीं है। अशुभ योग भी है, लेकिन उससे कहीं अधिक धन और सम्मान भी है। तो आइए विचार करते हैं ऐसे जातक की कुंडली पर। जातक का जन्म 30 जनवरी 1976, समय 8:30 बजे, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वार शुक्रवार को कुंभ लगन में हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन पूर्व क्षितिज में अपने 8 अंश लेकर के उदय हो रहा था। द्वितीय भाव में मीन राशि में गुरु 25 अंश पर विराजमान है। तृतीय भाव में केतु 24 अंश पर है और चतुर्थ भाव में मंगल 41 अंश पर है। छठे भाव में लग्नेश शनि 5 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में राहु 24 अंश लेकर और एकादश भाव में शुक्र 11 अंश लेकर के और द्वादश भाव में मकर राशि में सूर्य 15 डिग्री और चंद्रमा 2 डिग्री और बुध 1 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, किसी भी कुंडली में लगन और लग्नेश को पहले देखा जाता है, क्योंकि लगन और लग्नेश जातक के प्रतिनिधि हैं। जिसकी भी कुंडली है वो आप ये मानिए एक साधारण तौर पर कि लगन और लग्नेश वह जातक स्वयं है। कुंभ लगन का स्वामी शनि छठे भाव में है। लगन स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव परिवार का, कुटुंब का, वाणी का और धन का भाव है। तृतीय भाव छोटे भाई बहन, पराक्रम, साहस का भाव है। चतुर्थ भाव माता, मंगल और सुख का भाव है। ये मैं आपको प्रमुख रूप से बता रहा हूं, और भी कई विषयों में ये भाव प्रतिनिधि करते हैं। पंचम भाव बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान आदि से संबंध रखता है। तो छठा भाव रोग और शत्रु, मामा मौसी का प्रतिनिधि करता है। सप्तम भाव मुख्य तौर पे जीवन साथी का भाव है, व्यापार का भाव है और साझेदारी का भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान, मृत्यु एवं कष्ट का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव, धर्म का भाव है। दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा, पिता का भाव, शीर्ष कोण है, सम्मान आदि का भाव है। दसम भाव सबसे प्रमुख केंद्र है, वो शीर्ष कोण है। दसम भाव जातक को सम्मान दिलाता है, कीर्ति दिलाता है। एकादश भाव बड़ा भाई, मित्रवर्ग और धन का भाव है, आमदनी का भाव है। द्वादश भाव सहवास सुख का भाव, खर्च का भाव, दंड और कारावास का भाव है। दर्शकों, अभी विचार करते हैं कुंडली में ये कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म कुंभ लगन में हुआ। लगन का स्वामी शनि 5 डिग्री लेकर के कमजोर अवस्था में छठे भाव में है। ऐसा बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि लग्नेश जब छठे, 8वें, 12वें में होता है तो उसको प्रबल पितृदोष माना जाता है। तो कुंडली में पितृदोष बन गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है, साझा व्यापार का करता है। जीवन साथी का भाव का स्वामी सूर्य द्वादश भाव में है। सप्तम भाव और द्वादश भाव दोनों भोग के भाव माने जाते हैं। सप्तमें सूर्य द्वादश भाव में है। सूर्य के साथ चंद्रमा और बुध 3 की युति है। यहां पर चंद्रमा द्वादश भाव में होने से कमजोर है। वैसे भी चंद्रमा चतुर्दशी का है, अमावस्या के नजदीक और अस्त जाने वाला है, लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट अस्त नहीं है। तो यहां पर सूर्य और चंद्रमा और बुध तीनों मिलकर के अशुभ युति बना रहे हैं। द्वादश भाव में इसको अशुभ माना गया है। ऐसा जातक कामी पुरुष होता है, रोगी होता है और उसकी दुष्ट बुद्धि वाला होता है। यह जातक का एक अशुभ युग यहां पर बन रहा है। चंद्रमा 2 डिग्री लेकर के है, बुध 1 डिग्री लेकर के है। कोई खास प्रभाव नहीं है, लेकिन चंद्रमा 2 डिग्री से शनि को जरूर देख रहा है। ऐसा जातक धनी तो होता है,
लेकिन वाचाल भी होगा और उत्तम कर्म करने वाला भी होगा। अभी बात करते हैं मंगल की। मंगल तृतीय भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। मंगल साहसी होता है, मंगल पराक्रमी होता है, और पराक्रम का भाव है तो और फिर पराक्रम की कोई कमी नहीं। पराक्रम का भाव चतुर्थ भाव में है, अपने पराक्रम से घर बनाना, अपने पराक्रम से सुख साधन जुटाना। मंगल यहां से पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। अच्छा है, मित्र राशि में देख रहा है, शुभ प्रभाव दे रहा है, जीवन साथी के प्रति भी और व्यापार के प्रति भी शुभ प्रभाव दे रहा है। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, अपनी वृश्चिक राशि को देख रहा है। व्यवसाय में सफलता, सम्मान की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, और मंगल अष्टम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। एकादश भाव आय का भाव है। मंगल अपने परिश्रम से आय को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि मित्र राशि है और मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर है। आमदनी को अपने परिश्रम से पैसा कमा रहा है, खींच रहा है। तो मंगल सम्मान भी दिला रहा है, मंगल कीर्ति भी दिला रहा है, मंगल आमदनी भी बढ़ा रहा है। गुरु, दर्शकों, गुरु यहां पर आमदनी के भाव का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है। आमदनी को खींचकर धन भाव में जमा कर रहा है, यानी आमदनी और धन भाव दोनों का स्वामी गुरु है। इससे धन की वृद्धि होगी। गुरु अपनी पंचम दृष्टि से उच्च दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है। मामा का पक्ष अच्छा होगा, शत्रु पर अच्छा प्रभावी होगा। गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। 1 2 3 4 5 6 सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, आयु दीर्घ होगी। दर्शकों, गुरु की नवम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, वृश्चिक राशि में पड़ती है दसम दृष्टि। दसम दृष्टि सम्मान का भाव है, कीर्ति का भाव है, व्यवसाय का भाव है। मंगल भी उसको बढ़ा रहा है और गुरु उसको 4 चांद लगा रहा है, दसम भाव को नवम दृष्टि से देख रहा है। जातक की कीर्ति और सम्मान को और ऊंचा उठा रहा है। गुरु इसमें अच्छा योगदान दे रहा है। अब दर्शकों, बात करते हैं शुक्र की। कुंभ लगन कुंडली में शुक्र नवम भाव का स्वामी भी और चतुर्थ भाव का स्वामी। शुक्र केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। कुंभ लगन में शुक्र प्रबल योग कारक माना गया है। एक केंद्र का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी है। योग कारक एकादश भाव में बैठा हुआ है, शुभ फलों की वृद्धि करता है, ऐश्वर्य सहित आजकल के भौतिक युगों से संपन्न मकान देता है, क्योंकि मकान के स्थान पर वृषभ राशि है। और शुक्र अच्छे वाहन का कारक है, अच्छी मोटर गाड़ी का योग बनता है, सारे सुख साधनों से संबंध बालक को बनाता है। दर्शकों, इस कुंडली में जैसा कि अभी आपने देखा कि मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों ने धन संबंधित और कीर्ति संबंधित, क्योंकि कीर्ति पाने के लिए धन की तो आवश्यकता है। धन अगर किसी के पास ना समझ के पास भी धन आ जाए, थोड़ी सी बुद्धि हो तो वो बुद्धिमान बन जाता है। धन ही तो है जो सब कुछ है। तो धन भी है और अकेला धन ही नहीं, जातक के पास पराक्रम भी है, साहस भी है। जो कुछ जातक ने किया अपने बलबूते पे किया, अपने साहस से किया। दर्शकों, ये जातक कुछ साल पहले हमारे से संपर्क किया था। किसी ने इसको बताया कि पितृदोष है। मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा था, क्योंकि लग्नेश खड्डे में गिरा हुआ था। कोई भी फल लेने के लिए लग्नेश का बलवान होना अति आवश्यक है। हमने जातक की पितृदोष की पूजा कराई और इसको ये कहा, तुम आजीवन अपने गले में लग्नेश का रत्न नीलम धारण करो। जातक ने धारण किया, समय आया, गुरु की दशा
2014 से लेकर 30 तक जो अभी चल रही है, 2014 में गुरु की दशा आई, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा। और जैसे ही गुरु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा आई मई 2022 से, तो जातक एकदम ऊपर उठ गया और जातक का कार व्यवसाय इतना हो गया, बहुत कीर्ति और पता सम्मान मिलने लगा। दर्शकों, आज की कुंडली में हमने बताया कि अशुभ योग होते हुए भी, पितृदोष होते हुए भी गुरु, मंगल और शुक्र ने जातक को किस तरह से ऊपर उठाया, जातक अपने परिश्रम से ऊपर उठा। हमने मार्गदर्शन किया, कर्म जातक ने किया, फल भगवान ने दिया। दर्शकों, हम पहले भी कह चुके हैं, पहले भी हमेशा बताते हैं कि ऋषि ज्योतिष पितृदोष, कालसर्प दोष आदि की पूजाएं नर्मदा जी के तट पर ऑर्गेनाइज करता है नर्मदेहर। जिस किसी ने भी पितृदोष पूजाएं करानी है वो ऋषि ज्योतिष से संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष में 40-40 साल के कर्मकांडी जो धर्मगुरु हैं वो पूजा कराते हैं। ऋषि ज्योतिष में कुंडली का अच्छा विश्लेषण होता है। जिसने विश्लेषण कराना, पत्रिका बनानी है, विश्लेषण करने का मतलब पत्रिका जब तक गूढ़ पत्रिका में गहराई तक नहीं जाता, जब तक दोषों का पता नहीं चलता। ऋषि ज्योतिष में हाथ से पत्रिकाएं लिखी जाती हैं। जिस जातक ने हाथ से पत्रिकाएं लिखानी है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष में वास्तु के संबंधित भी सलाह दी जाती है, जातक संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्याओं के कुल मिलान के लिए सदा अग्रणी रहा है। कोई भी कन्या के माता पिता संपर्क कर सकते, बिना किसी शुल्क कन्या का गुण मिलान करके उनको व्हाट्सएप भेजा जाएगा। दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करना, मेरा वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर भी करना। और आप समझते हो, आप जानते हो, मेरा चैनल नया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा लगा तो दूसरे से भी कराना, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले देख सकें और मेरे चैनल की ग्रोथ हो सके। मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं आपके सम्मुख इसी तरह से वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करता रहूंगा। धन्यवाद।